होता है। टीकास एक रडार होता है, रडार एंटीना के थ्रू अपने अगल बगल के एरिया को स्कैन करके वो डिटेक्ट करता है कोई दूसरा जहाज तो नहीं है, और अगर है तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी हाइट है, और वो टकराएगा कि नहीं टकराएगा, इसी से ये बचाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमेशा दुर्घटना होगी। 1996 में दिल्ली के पास चरखी दादरी में 2 जहाज आपस में टकरा गए थे, जिसमें सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये टीकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, टीकेएस। इसी को हम लोग एकेएस भी कहते हैं। ये क्या होता है? एयरबॉर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, एकेएस या टीकेएस करते हैं। ये क्या चीज होता है, कैसे काम करता है, समझिए। देखिए, जब 2 जहाज आपस में एक पास से गुजरते हैं तो उनके बीच में कम से कम 1000 फीट की दूरी होनी चाहिए, 1000 फीट की दूरी होनी चाहिए। ऊपर नीचे में ये डिस्टेंस, ऊपर नीचे में इतना ऊपर से निकल जाएंगे तो कोई खतरा नहीं है। तो ये तो वर्टिकल हो गया। हॉरिजेंटल मतलब अगल बगल में निकलना है तो कितना सेपरेशन रखना है? तो अगर अगल बगल में निकलना है तो 14 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरी जहाज नहीं आनी चाहिए। यानी 14 किलोमीटर के रेडियस से इसको बचा लीजिए और 14 किलोमीटर के रेडियस से इसको बचा लीजिए, तो ये हॉरिजेंटल भी क्रॉस कर सकते हैं। टीकेएस इसी डिस्टेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अगर ये रेडियस कम होगा तो वो वार्निंग देने लगेगा, अगर ये पास आने लगेंगे तो दोनों प्लेन को वार्निंग देने लगता है टीकेएस सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है उसको एक एक करके समझते हैं। टीकेएस का एंटीना जो होता है वो ये एस बैंड वेव को छोड़ता है। टीकेएस एंटीना एस बैंड वेव को छोड़ता है। इस पे लिखा होता है डू नॉट पेंट, पेंट नहीं कीजिएगा वरना वेव ही नहीं निकल पाएगा इसको। ये ऊपर नीचे भी स्कैन करता है, इसलिए फ्यूजलार्ज के ऊपर और नीचे 2 एंटीना लगाया जाता है। फ्यूजलार्ज जहाज के मेन हिस्सा को फ्यूजलार्ज कहते हैं, जिसमें पायलट और पूरे पैसेंजर बैठे रहते हैं। वो पूरा का पूरा हिस्सा हो गया फ्यूजलार्ज हो गया, और ये विंग्स हो गया, पीछे स्टेबलाइजर हो जाते हैं। पूरे जहाज में यही सिस्टम होता है। तो 2 ठो लगे होते हैं, एक फ्यूजलार्ज के ऊपर जो ऊपर के एरिया को स्कैन करता है, एक फ्यूजलार्ज के नीचे जो नीचे के टोटल एरिया को स्कैन करते रहता है। ये अपने अगल बगल यानी हॉरिजेंटली ये 40 नॉटिकल मील के एरिया को स्कैन कर लेता है कि इस एरिया में कोई दूसरी जहाज तो नहीं है, और ऊपर नीचे 10,000 फीट के एरिया को स्कैन कर लेता है कि इस एरिया में कोई जहाज तो नहीं है। अगर रहेगा तो दोनों जहाज एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे कि कौन कितने डिस्टेंस पे है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, टकराने की तो संभावना नहीं है। अगर हवा में 2 जहाज पास आने लगते हैं, लगभग 40 नॉटिकल मील के एरिया में आ जाते हैं, यानी टीकेएस के रेंज में आ जाते हैं, तो टीकेएस में लगा कंप्यूटर ये गणना करता है कि ये दोनों जहाज कहां जाकर टकराएंगे। जिस पॉइंट पर इनके टकराने की संभावना होती है उस पॉइंट को क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच यानी CPA कहा जाता है। तो क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच से दूर रहना चाहिए, वरना ये वो जगह होता है जहां दोनों की टकराने की संभावना होती है और कितने मिनट बाद टकरा जाएंगे ये कैलकुलेशन टीकेएस का कंप्यूटर कर देता है, और इसके बाद वो वार्निंग देने लगता है। अगर ये 40 नॉटिकल मील दूर है इंट्रूडर, 2 जहाज आपस में एक दूसरे को इंट्रूडर कहते हैं, इसके लिए ये जहाज इंट्रूडर है और इस जहाज के लिए ये जहाज इंट्रूडर है, यानी आपस में टकरा सकते हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, अगर काफी पास आ गया तो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी, ओरल वार्निंग दिया जाएगा कि सावधान रहो दोनों पायलट, और अगर बहुत पास आ जाएगा तो रिवोल्यूशन एडवाइजरी जारी किया जाएगा, यानी एक को कहा जाएगा ऊपर जाओ, दूसरे को कहा जाएगा नीचे जाओ। यानी ट्रैफिक एडवाइजरी और रिवोल्यूशन एडवाइजरी ये दोनों कब होता है? अगर बहुत पास आ गया तो रिजोल्यूशन एडवाइजरी जारी की जाएगी, थोड़ा दूर है तो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी। अब इसमें समझते हैं। देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप है, ये जहाज है जिसके अंदर ये टीकेएस सिस्टम लगा हुआ है, और ये इसके लिए इंट्रूडर है। इंट्रूडर यहाँ डायमंड शेप में बना है, खोखला है, इसका मतलब ये 40 नॉटिकल मील से दूर है, यानी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खोखला डायमंड मतलब 40 नॉटिकल मील से दूर है। यहाँ प्लस साइन का मतलब होता है कि ये जहाज हाइट में भी ऊंचा पे है, दूरी भी है और हाइट भी ऊंचा है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई उसको किधर जाना है इसको थोड़ी पता है, इसलिए उस पर ध्यान रखना भी जरूरी होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये इंट्रूडर जो है, इसका तो जो डायमंड था वो पूरा भर गया, कलर्ड हो गया। कलर्ड हो गया इसका मतलब ये पास आ चुका है और 6 नॉटिकल मील के पास आ चुका है, यानी इससे जुड़ा कुछ ना कुछ तांडव करने वाला, इससे बचने की जरूरत है। और माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब पास है लेकिन नीचे है, पास में आ चुका है लेकिन हाइट नीचे है। तो कोई ससुरा कोई ठीक है उठा दिया तो टकरा जाएगा नहीं यहाँ पे, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये काफी पास आ चुका है। यहाँ पे 6 नॉटिकल मील, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि वो हमसे नीचे है, हमसे नीचे है। अब अगला देखते हैं, ले ससुराई तो एम्बर कलर का हो गया, यानी ऑरेंज और येलो का मिक्स, तो एम्बर कलर का हो गया, इसका मतलब ये 6 नॉटिकल मील से भी पास आ चुका है। अब इससे बहुत खतरा हो सकता है। ये 6 नॉटिकल मील के पास आ चुका है और इतना पास आ गया है कि अगले 45 सेकेंड में ये हमारे पास आ सकता है, 45 सेकेंड में हमारे पास आ सकता है। अभी ये प्लस साइन दिखा रहा है, प्लस साइन का मतलब ये है कि ये जहाज जो इंट्रूडर है हमसे हाइट पर है और 45 सेकेंड की दूरी पर है,
6 नॉटिकल मील से कम दूरी है, प्लस साइन ये दिखा रहा है कि अभी ये हाइट पे है। लेकिन दिक्कत ये क्या है कि इसमें एक नीचे की ओर तीर बना है, यानी हाइट पर है लेकिन उस ससुरा नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब कोलिजन की संभावना बढ़ गई और यह कोलिजन 45 सेकंड के अंदर हो सकता है। इस कंडीशन में यहाँ ट्रैफिक लिख के आता है जिसे टीए बोलते हैं, और ओरल वार्निंग दिया जाता है कि अब सावधान होइए, कोई ना कोई आपको एक्शन लेना होगा वरना 45 सेकंड के अंदर कोलिजन हो जाएगा। और अगर यही रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर मतलब अब एकदम खतरनाक कंडीशन हो गया है, वो 6 नॉटिकल मील से भी एकदम पास आ चुका है और अगले 25 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। 25 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। अब एकदम रेडी रहिए। इस कंडीशन में टीका सिस्टम रेजोल्यूशन एडवाइजरी जारी करेगा, यानी अब आपको वार्न नहीं करेगा, आपको एक्शन लेने के लिए कहेगा। किसी एक को कहेगा ऊपर जाओ और दूसरे को कहेगा नीचे जाओ, एक को ऊपर एक को नीचे जाने को कहेगा। टीका सिस्टम अगर एक को कहता है कि तुम ऊपर जाओ तो ठीक इसी समय इसका टीका सिस्टम इसको कहता है नीचे जाओ। इसमें पायलट को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहती है, वरना अगर ऐसे रेडियो में बात करते भाई तू ऊपर जाओ तू नीचे जाओ, सोचा 25 सेकंड टाइम है, दूसरे लड़ा लेगा अपना यहाँ पे। इसलिए डायरेक्ट ये इसको अगर बता दिया कि ऊपर जाओ तो कंफर्म इसका अपोजिट इसको बताएगा नीचे जाओ। जिसको बोलता है ऊपर जाओ उसके ऊपर इस टाइप का शेप बनता है। ये जो नेविगेशन डिस्प्ले है यहाँ पे तो वार्निंग देगा, और ये प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पीएफडी इस पे जो बताता है इस शेप में बन जाएगा, यानी इसको क्लाइंब करना है, इसको क्लाइंब करना है। और जिसको नीचे जाना है उसमें इस शेप की आकृति बनेगी, यानी इसे डिसेंट करना है, डिसेंट नीचे जाना है। और ताकि दोनों के बीच में एक सेफ डिस्टेंस बना के सेपरेशन किया जा सके। जब ये एक सेफ डिस्टेंस बना के चले जाते हैं तो इसके पास से सारी डायमंड शेप हट जाते हैं, इसका पूरा नेविगेशन डिस्प्ले क्लियर हो जाता है। इसका मतलब इसके नेविगेशन डिस्प्ले में अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको जितनी हाइट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बोला था और जिस रास्ते पे बोला था अब ये उस रास्ते पे जा सकता है, इसके पास कोई ट्रैफिक नहीं है। और एक ओरल वार्निंग आती है क्लियर कॉन्फ्लिक्ट करके। तो टीके दो जहाजों को मिड एयर कोलिजन से बचाता है। बादलों के पीछे कभी कभी पहाड़ छुपे होते हैं, तो बादल के अंदर पायलट घुस जाता है, उसको लगता है कि नहीं हम तो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन पहाड़ पे जाके क्रॉस कहां से करेगा, लड़ जाएगा। ऐसे पीआईए की जहाज, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन की जहाज जब काठमांडू एयरपोर्ट के पास स्टेप डिसेंड कर रही थी तो बादलों के बीच में पहाड़ था, उसी से वो टकरा गई थी। तो इस सिस्टम में भी काफी हेल्प करता है। यहाँ पर इससे निकलने वाला रडार जो होता है पता कर लेता है कि आगे अगर कोई ज्योग्राफिकल टेरेन का मतलब होता है कि कोई पहाड़ी वगैरह तो नहीं है, नेचुरल रुकावट को हम टेरेन कहते हैं। और अगर वो टेरेन रहता है, आगे कोई पहाड़ रहता है, तो वार्निंग जारी करने लगता है कि टेरेन करके वार्निंग जारी करेगा और कहेगा पुल अप, उठाओ जहाज को। Caution, terrain, pull up, pull up। इस प्रकार ये किसी भी पहाड़ पर्वत से भी टकराने से रोक लेता है। जब टीके सिस्टम नहीं था तो जहाजों में टकराने की संभावना बहुत थी, और ऐसा नहीं है कि पहले जहाज हवा में टकराए नहीं है, बहुत सारे जहाज टकराए, चाहे वो डीएचएल की जहाज हो या सेस्ना हो, पैसेंजर जहाज से टकरा गई, या भारत के चरकी दादरी यानी दिल्ली के पास जहाज टकरा गई। पहले क्या होता था कि पायलट के पास टीके सिस्टम नहीं होता था, तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता था एटीसी, इसके रडार में दिखता था कि दो जहाजें आपस में पास तो आ गई हैं क्या, तब ये एगो को कहता था तुम ऊपर जाओ जी, तुम नीचे जाओ। अब इसी में देर हो जाता था, कौन ऊपर जाओ कौन नीचे जाओ, इसी में टकरा जाते थे। तो टीके सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। 1996 में 12 नवंबर 1996 में दिल्ली के पास चरकी दादरी में दो जहाज टकरा गए, और ये टकराया था कजाक एयरलाइंस के पायलट के बेवकूफी की वजह से। वहां घोंचू था ससुराऊ। देखिए क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट से एक जहाज उड़ान भरती है सऊदी एयरलाइंस, और ये उड़ान भरती है दिल्ली एयरपोर्ट से, और इसी समय दिल्ली एयरपोर्ट पे कजाकिस्तान से जहाज लैंड होने के लिए आ रहा होता है। उसका नंबर होता है कजाक एयरलाइन का 1907। तो ये दोनों आ रहे होते हैं। अब इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यहाँ बैठा होता है, ये सऊदी एयरलाइन से पूछा कि कितने, तुम 14,000 फीट पर बने रहना। तो सऊदी एयरलाइन को कहा कि 14,000 फीट पर बने रहना, तुम्हारे ऊपर से कजाक एयरलाइन जाएगी। तो इसको कह दिया 14,000 पर बनने के लिए, और इसको ये भी बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर से कजाक एयरलाइन अभी गुजरेगी। और इससे पूछा, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कजाक एयरलाइन से पूछा कि तुम कितने हाइट पर हो। पी बेला कह रहा है कि हम 16,000 फीट पर हैं। तो ये कहा ठीक है, तुम डिसेंड करके 15,000 फीट पर आ जाओ और तुम्हारे नीचे से निकलेगी सऊदी एयरलाइन।
तो कह रहा है ठीक है, हम 15,000 फीट पर आ जाते हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। यहां हो गया भयंकर गलती, ये बैला 16,000 फीट पे था ही नहीं, ये बैला था 15,000 फीट पर पहले से। और इसको जब एटीसी ने कहा कि ठीक है तुम 16,000 पे हो तो एक काम करो 15,000 पे चलाओ, तो ये बैला 1,000 फीट घटा दिया। तो ससुरा 16 पे था नहीं, इसको लग रहा था कि 16,000 पे, इसका अंग्रेजी कमजोर था, ट्रांसलेट कर रहा था, डिक्शनरी लेके बैठा था, वही में बतिया रहा था धीरे धीरे करके। तो इस ससुरा 15,000 था, घटा के कर दिया 14,000 फीट। और जैसे 14,000 फीट किया, सऊदी एयरलाइन पहले से उड़ रही थी 14,000 फीट पे, दोनों में भीषण टक्कर हो गया, कोई नहीं बचा, मिड एयर कोलिजन हुआ था। पूरी चरकी दादरी दिल्ली के पास ही जगह है दादरी, वहां लाश गिर रहे थे सब, किसी के घर पे, मकान पे, किसी का कटा हुआ हाथ, जला हुआ शरीर। इतना बेवकूफी घोंचू पायलट के चक्कर में था। ससुरा 15,000 पे, करा 16,000 पे। तो ऐसी गलती ना हो, अगर टिका सिस्टम रहता तो इसे रोक लेता। एक और गलती हुई थी यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर प्राइमरी रडार हुआ करते थे। प्राइमरी रडार इस शेप में होता है और ये केवल जहाज के पोजीशन को बता देता है यहाँ जहाज है, ये नहीं बता पाता है कि जहाज कितनी हाइट पर है। अगर ये बता देता कि जहाज कितने हाइट पर है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कजाक एयरलाइन से पूछना ही नहीं पड़ता, खुद ही देख सकता था कितने हाइट पर है। लेकिन प्राइमरी रडार केवल जहाज का लोकेशन बता पाता है, ये नहीं बता पाता है कि कितनी हाइट पर है। सेकेंडरी रडार लगाया गया, सेकेंडरी सर्वेलांस रडार, ये भी बता देता है कि जहाज कहाँ है, साथ में ये भी बता देता है कि जहाज की ऊंचाई कितनी है। अगर उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार रहता तो एटीसी खुद देख लेता कि सऊदी एयरलाइन 14,000 पे है और कजाक एयरलाइन 15,000 पे है। वो पूछकर बकलोलवा पायलट के भरोसे नहीं बैठता और वो आराम से सेपरेशन करके निकाल सकता था। एक और वहां गलती हुई थी कि टीका सिस्टम नहीं था। टीका सिस्टम जो रहता तो दोनों पायलट को ऑटोमेटिक बता देता कि भाई तुम ऊपर जाओ, तुम नीचे जाओ, वहां एडवाइजरी जारी कर देता। क्योंकि टीका जो होता है ना, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये बहुत जरूरी चीज होता है। दोनों को एक साथ मैसेज भेजता है, एक को कहेगा ऊपर तो दूसरे को कहेगा नीचे, अगर इसको कह दिया ऊपर तो इसको कह देगा नीचे। और एक और उस समय था, दिल्ली एयरपोर्ट पे आने और जाने का दोनों रास्ता सेम था। अभी क्या कर दिएगा, अलग अलग कर दिया। उड़ने का रास्ता अलग है, उतरने का रास्ता अलग है। पहले एक ही रास्ते होते थे, अभी अलग अलग किया गया। तो अभी के समय में एविएशन काफी सेफ हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन पहले इतना सेफ नहीं था। किसी भी जहाज के एक्सीडेंट के बाद इस पे करोड़ों रुपए खर्च के इसका केस स्टडी किया जाता है कि आखिर इसमें ऐसी घटना क्यों हुई थी, और ये काफी जरूरी है ताकि उसी से मिलता जुलता दोबारा घटना न हो सके और इस परिवहन को सुरक्षित बनाया जा सके। आई होप आप इसे समझ